तो हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पढ़ रहे थे, उसमें भी वे सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर इन इंडिया, और उसके कुछ जनरल रूल्स हम लोगों ने अलग अलग स्लाइड्स में पढ़ लिए थे। अब इंडिविजुअल रूल्स के हिसाब से अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस हम फिर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी सर्विसेज जहाँ पे सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर इन इंडिया। तो इसमें क्या क्या सर्विसेज कवर हो सकती है? आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर्स, engineers and other related experts or exports or estate agents, any service provided by way of grant of rights to use immovable property and for carrying out or coordinating of construction work, and it includes any services ancillary to these all services. Place of supply क्या रहेगा? If immovable property located or intended to be located is in India, then location of immovable property, or other immovable property is located outside India, then the location of the recipient will be the place of supply. मतलब अगर immovable property जो बन रही है या जो बनने वाली है वो इंडिया में है तो place of supply will be location of immovable property, और अगर ये immovable property outside इंडिया में रहने वाली है तो place of supply will be the location of the recipient will be the place of supply. For which services? For all services in relation to an immovable property which includes architect, interior decorator, surveyors, engineers and related experts or estate agents, and any service provided by way of grant of right to use immovable property मतलब renting activity और any construction work और इसके related ancillary activities. इस पार्ट पे एक क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग पहले। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमें हम लोग एक बार देख लेते हैं, देन वी विल मूव अहेड। सो क्वेश्चन 9 क्या कहता है? Mr. X located in Chennai engaged the service of Mr. Y an architect in Chennai. तो X भी चेन्नई का है और आर्किटेक्ट भी चेन्नई का है, तो सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर इन इंडिया. Mr. X request him to make design of residential complex to be constructed in Cochin, Kerala. तो प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सिचुएटेड इन इंडिया. ठीक है, तो सप्लायर भी इंडिया में है, रिसिपिएंट भी इंडिया में और प्रॉपर्टी भी इंडिया में है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? Location where property is going to be situated, that is Cochin in Kerala. Mr. Y provided drawing and design services in relation to immovable property to be located in Cochin. Find out the place of supply of services and levy of tax. एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं. Mr. X located in Chennai engaged services of Mr. Y an architect in Chennai. Mr. X request him to make design of residential complex to be constructed in Cochin, Kerala. Mr. Y provided drawing and design services in relation to immovable property located at Cochin. Find out the place of supply of services and levy of tax. अब यहाँ पर क्या हुआ है देखिए वन बाय वन. जो सप्लायर है वो चेन्नई का है, रिसिपिएंट Mr. X located in Chennai, sorry, recipient is in Chennai, engaged the services of Mr. Y an architect of Chennai. और प्रॉपर्टी कहाँ पर है? फॉर प्रॉपर्टी विच इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन कोचिन केरला. तो रिसिपिएंट इंडिया में है, सप्लायर इंडिया में है, प्रॉपर्टी इंडिया में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? कोचिन. और यहाँ पे हमारा आर्किटेक्ट चेन्नई का है और प्रॉपर्टी कोचिन केरला में है, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई होगा. तो हमने क्या कहा? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज इक्वल टू लोकेशन of intended property that is Cochin and IGST will be levied. ठीक है, यहां पर हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर सप्लायर एंड रिसिपिएंट ये दोनों कहां पर है? इंडिया में है, बराबर है, प्लस प्रॉपर्टी भी कहां पर है? इंडिया में है. अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज और अल्टर करना चाहूं और अगर मैं कहूं कि जो प्रॉपर्टी है, property will is situated in for example न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क तो इंडिया में नहीं है. नाउ सप्लायर एंड रिसिपिएंट दे आर इन इंडिया बट प्रॉपर्टी इज इन न्यूयॉर्क. तो जब प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया होती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट. तो यहाँ पे रिसिपिएंट कहाँ पर है? चेन्नई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? चेन्नई. आर्किटेक्ट भी चेन्नई का है, तो CGST एंड SGST विल बी लेविड. और इसी क्वेश्चन में अगर और थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, अगर मैं ऐसा कहूं कि X जो है वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, X इज आउटसाइड इंडिया, तो सेक्शन 12 एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 12 कहाँ पे लगता है? सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया. तो इस क्वेश्चन में क्या कहा हमने? सप्लायर भी इंडिया में, रिसिपिएंट भी इंडिया में, प्रॉपर्टी भी इंडिया में, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी.
आगे जो आपको नोट्स मिली है प्लेस ऑफ सप्लाई की, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस दिए, अराउंड 60 क्वेश्चंस दिए हैं जो वन लाइनर ही है। वो क्वेश्चंस को मैं इधर कवर इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है नोट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने में तो आप लोग वो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। बट वन लाइनर क्वेश्चंस ही है, और उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है उसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन आएगा या जो क्लैरिफिकेशन आएगा वो मैं हर एक क्वेश्चन लेते समय उसको मल्टीपल एग्जांपल्स बना के आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। चलिए कोई लोड नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद लेट अस प्रोसीड फर्दर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 12 ऑफ IGST एक्ट वेयर सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया। उसमें हम पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन, यानी अकोमोडेशन या लॉजिंग मिल रही है उसकी हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। तो नेचर ऑफ सर्विस क्या है? होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब और कैंपस साइट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड एंड इंक्लूडिंग अ हाउस बोट और एनी अदर वेसल एंड सर्विसेज रिलेटिंग एंसिलरी टू इट। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या रहेगा? प्रॉपर्टी लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड इज इन इंडिया, तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट और वेसल एंड प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, देन द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, सेम रूल विल बी एप्लीकेबल हियर जो हमने पहले पढ़ा है। तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके ये रीड कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? Mr. Rohit, registered person in Jaipur, he went to Kolkata and stay in Taj Hotel at Kolkata. He also availed beauty treatment services at hotel. Find out the place of supply of service and tax liability in the hands of Taj Hotel. अब हुआ क्या है? मिस्टर रोहित रजिस्टर्ड है जयपुर का, कोलकाता में गया और कोलकाता के ताज होटल में रहा। तो ताज होटल भी कोलकाता का ही है, राइट? तो सप्लायर इज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज ऑल्सो इन इंडिया, राइट? एंड जो प्रॉपर्टी का लोकेशन है, जो होटल है, वो भी इंडिया में ही है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? कोलकाता, क्योंकि ताज होटल कोलकाता में रहा, और ताज होटल भी अगर कोलकाता का ही है तो सप्लायर का लोकेशन कोलकाता में हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता में हुआ, तो इंट्रा स्टेट हो गया। CGST एंड SGST विल बी लेविड ऑन दिस ट्रांजैक्शन। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो हमने क्या कहा? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी कोलकाता, place of supply of service is same for accommodation service by hotel as well as beauty treatment service as it is ancillary service to the accommodation, और सप्लायर भी कोलकाता का, रेसिपिएंट भी कोलकाता का है, इसके लिए इसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई मानेंगे, और इंट्रा स्टेट मानने के बाद इसमें CGST प्लस SGST लेवी करेंगे। सप्लायर भी कोलकाता का और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कोलकाता में ही है। आगे कुछ और देख लेते हैं हम, क्या कहा? Place of supply of services by way of accommodation in any immovable property for organizing any marriage or reception or matters related thereto, official, social, cultural, religious or business functions, including services provided in relation to such functions at such property or any ancillary services. अगर property located or intended to be located is in India, then location of immovable property, और अगर आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। आगे हमने कहा इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, द सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज मेड इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इन proportion of value of services separately collected or determined in terms of the contract or agreement. If there is no such contract or agreement, the value of service between two states or union territories shall be determined on reasonable basis as may be provided. मतलब मान लेते हैं कि ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है महाराष्ट्र में भी और राजस्थान में भी, ठीक है? महाराष्ट्र में भी और राजस्थान में भी। तो महाराष्ट्र और राजस्थान में ये सर्विस का जो वैल्यू रहेगा वो प्रपोर्शन किया जाएगा, इधर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टेड इन महाराष्ट्र ऑन इन राजस्थान, और अगर अग्रीमेंट में लिखा है कि महाराष्ट्र में कितनी प्रोवाइड करेंगे और राजस्थान में कितनी प्रोवाइड करेंगे, अगर स्पेसिफिकली दिया है तो एज गिवन इन द अग्रीमेंट, और एनी अदर मोड एज में भी रीजनेबल। प्रैक्टिकल्स करेंगे हम इसके ऊपर, तब आपको और भी क्लैरिटी आएगी। जैसे ये एक सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली सर्विस का नाम है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर इन इंडिया। हम सेक्शन 12 पढ़ रहे हैं।
Place of supply service in relation to services in nature of restaurant, catering, personal grooming, fitness service, beauty treatment service, health service including cosmetic and plastic surgery. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था place of supply will be location where services are actually performed. जहाँ पे actually services perform की जाएगी that location will be the place of supply. और यहाँ पर जीएसटी रेट के लिए एक नोटिफिकेशन है या क्लैरिफिकेशन है, ठीक है। अगर रेस्टोरेंट विद इन होटल्स रूम टैरिफ इज एक्सीडिंग 7,500 तो आपको 5% से जीएसटी रूम टैरिफ इज नॉट एक्सीडिंग 7,500, पार्डन माय वर्ड्स, रेस्टोरेंट विद इन होटल्स रूम टैरिफ नॉट एक्सीडिंग 7,500 तो आप 5% से जीएसटी चार्ज कर सकते हो विदाउट क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। रेस्टोरेंट विद इन होटल्स रूम टैरिफ एक्सीडिंग 7,500 7,500 के ऊपर है तो आप 18% जीएसटी चार्ज करो विथ आईटीसी, और आउटडोर कैटरिंग के लिए आप 18% जीएसटी चार्ज करो विथ आईटीसी। आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये क्या है आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के वीडियोस देखिए, आपको क्लियर होगा अगर नहीं देखे आपने तो, ठीक है। अगर शेड्यूल में नहीं आया है तो आगे वो शेड्यूल में आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट के वीडियोस भी आ जाएंगे, ठीक है। जनरल है, आपको याद रखने की कोशिश करनी है इसको, क्योंकि कई बार अमाउंट देकर अलग अलग ऑप्शंस आप लोगों को पूछ सकते हैं हम, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? मिस्टर नवाब, अ पर्सन स्टेइंग इन दुबई, trained for the purpose of grooming of horses in Chennai, find out the place of supply of services, ठीक है। तो क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? चेन्नई में ग्रूमिंग हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी चेन्नई, as the horses are groomed in चेन्नई। आगे क्वेश्चन नंबर 12, मेसर्स कट लिमिटेड, प्रोवाइडर ऑफ हेयर कटिंग सलून सर्विसेज लोकेटेड इन मुंबई, मिस्टर प्रीतम केम फ्रॉम झारखंड टू मुंबई आफ्टर अपॉइंटमेंट फॉर हेयर कट, the services are provided in Mumbai, find out the place of supply of service and tax liability in the hands। अब यहाँ पे क्या कहा है देखिए कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कहाँ की है? मुंबई में। दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? मुंबई, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विल बी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी मुंबई, बराबर है। और हमारा ये जो हेयर कटिंग वाला है इसका लोकेशन क्या है? मेसर्स कट लिमिटेड हेयर कटिंग सलून, इसका लोकेशन क्या है? मुंबई में। प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई में है, इसके लिए क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी चार्ज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कुछ सर्विसेज हुई, आगे हम बढ़ेंगे। आगे कुछ और सर्विसेज आपको दी है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड सर्विसेज है। नेचर ऑफ सर्विस क्या कहा? सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर ये सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। अगर ये सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया है तो लोकेशन वेयर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म, यानी कि ट्रेनिंग एंड अप्राइजल और परफॉर्मेंस सर्विसेज जो रहेगी, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट रहेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दो अलग अलग केसेस ले रहे हैं हम लोग। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, जैसे कि अभी आप लोगों ने जितने प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स पढ़े हैं, चाहे वो पहले के वीडियो में कहिए या इस वीडियो में कहिए, एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि सर एक एक लाइन के एक एक रूल्स है, और अगर ये सारे रूल्स अगर मैं एक पेपर पर लिखना चाहूं तो 2 पेजेस के अंदर में सारे रूल्स सम अप करके एक पेपर पर आ सकते हैं। तो ये आपका ड्यूटी है कि एक एक रूल लिख ले हुए 2-3 पेजेस में जितना भी हो रहा है, और उसको जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पर फिक्स कीजिए या फिर ऐसी जगह पर रखिए कि आप उसको क्विकली उसका रिविजन कर पाओ। एग्जाम से पहले मतलब मान लेते हैं कि आपका एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में आपको दे रहा हूं, मान लेते हैं आपका पेपर है 2 बजे, तो 12 बजे या 2 बजे के पहले जब आप पढ़ोगे 1 बजे वॉट एवर टाइम यू आर डिसाइडिंग, उस टाइम पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के वो जो आपने 2 पेजेस या 3 पेजेस पे जो समअप किया है उसको एक बार आपको अच्छे से रीड करना ही करना है, रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि अगर एग्जाम में प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हमें उसको सॉल्व करते आना चाहिए। सिमिलरली हर चैप्टर पे जहां पर भी मैंने समरी वगैरह दी है वो समरीज मैं कोशिश ये भी करूंगा कि सारी समरीज आपको एक प्लेस पर दूं, बट इफ इट इज पॉसिबल टू मी, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं इस चीज का,
लेकिन आप लोगों की भी ये ड्यूटी बनती है कि हर एक चैप्टर की समरी आप एक जगह पर लिख के चलिए कि ये टाइम ऑफ सप्लाई की समरी है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई की समरी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई की समरी है, जो हमने कहीं ना कहीं पर पढ़ी है, सो दैट आप लोगों के लिए रिवीजन करना आसान हो जाए। और अगर रिवीजन करते समय आपको कहीं पर कुछ कंफ्यूजन लगा या कुछ प्रॉब्लम लगा, तो बैक जाके उसका डिटेल में स्टडी या उसके आप क्वेश्चंस भी आप पढ़ सकते हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन 13 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कहा हमें? मिस्टर ए लोकेटेड एट कोलकाता provides training at Kolkata to employees of Messrs Infosys Limited, which is registered at Mumbai. Find out the place of supply of service and GST liability in the following cases. Case 1, Infosys is registered person under GST. Case 2, Infosys is not registered person in GST. तो ट्रेनिंग सर्विस दिया आपने कौन सी सर्विस दिया? एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। आपने कौन सी सर्विस दिया? यू हैव प्रोवाइडेड, आपने कौन सी सर्विस प्रोवाइड किया? यू हैव प्रोवाइडेड अ ट्रेनिंग सर्विस। कहां पर दिए? कोलकाता में। ठीक है। अब अगर रजिस्टर्ड है तो क्या रहेगा, नॉट रजिस्टर्ड है तो क्या रहेगा? अब अगर इसमें इन्फोसिस अगर रजिस्टर्ड है तो हमने क्या पढ़ा था? अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस, अनरजिस्टर्ड है तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का लोकेशन। अब यहाँ पे अगर इन्फोसिस रजिस्टर्ड है जो कि कहां पर है? मुंबई में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ए वाले सिचुएशन में केस 1 में क्या होगा? मुंबई। ठीक है। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो वेयर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म, सर्विसेज कहां पे परफॉर्म किए? कोलकाता में। तो अगर अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा हमारा? कोलकाता। ठीक है। तो देखते हैं। इफ इन्फोसिस लिमिटेड इज रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। एंड इफ इन्फोसिस लिमिटेड इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कोलकाता। एंड मिस्टर ए कोलकाता का है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लेवी करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इस सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में ये कोलकाता का है, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई में आया तो क्या आएगा? आईजीएसटी आएगा, क्योंकि कोलकाता है वेस्ट बंगाल में, मुंबई है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 14 क्या कहता है हमें? गाइडलाइन अकेडमी रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड्स कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज टू बडिंग सीएमएस एट चेन्नई। Many students who are unregistered persons from Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala came and stay in Chennai for the purpose of undergoing training in the Guideline Academy. Find out the place of supply. अब स्टूडेंट्स अनरजिस्टर्ड है, ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहे हैं, रिसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? लोकेशन वेयर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म, सर्विसेज कहाँ पे परफॉर्म हुई? यहाँ पे चेन्नई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? चेन्नई रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। गाइडलाइन अकेडमी रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड्स कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज टू बडिंग सीएमएस एट चेन्नई। Many students who are unregistered persons from Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala came and stayed in Chennai for the purpose of undergoing training in Guidelines Academy. Find out the place of supply. तो place of supply क्या रहेगा? चेन्नई। और सप्लायर भी चेन्नई का है, रिसिपेंट भी चेन्नई का है, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी लेविड। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी चेन्नई एज द ट्रेनिंग्स आर परफॉर्म इन चेन्नई। और उसके ऊपर क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि दोनों प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सप्लायर का लोकेशन एक ही स्टेट में है, चेन्नई में ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारे पास, तो आप लोग पढ़िए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहा है क्वेश्चन 15? देखिए, X Limited being a registered person located in Hyderabad hires Messrs Y, who is located in Chennai, for appraisal performance of senior employees of their company. Mr. Y visits Hyderabad to evaluate the performance of the senior employees. Find out the place of supply of service. पहला कहा, what would be the place of supply of service if some of the selected employees and relevant papers are sent to Chennai for evaluation, where X Limited is an unregistered person? दो सिचुएशंस में पूछा है आपको। ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर हम इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। क्या कहा? X Limited being a registered person located in Hyderabad
एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन है हैदराबाद का। हायर्स मिसेस वाई हु इज लोकेटेड इन चेन्नई, वाई लोकेटेड कहां पर है, चेन्नई में है, फॉर परफॉर्मेंस अप्राइजल, और वाई हैदराबाद जाके काम करता है। तो एक्स रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो पहले सिचुएशन में एक्स सिंस एक्स इज रजिस्टर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हैदराबाद, ठीक है। दूसरे सिचुएशन में एक्स इज अनरजिस्टर्ड, ठीक है ना, व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, केस बी में of service if some of the selected employees and relevant papers are sent to Chennai for evaluation where X is unregistered। अगर X unregistered है तो लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का आपको हुआ चेन्नई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, चेन्नई में। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने क्या कहा, पहले सिचुएशन में जहां पे ये रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्टर्ड प्लेस है हैदराबाद, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हैदराबाद, दैट इज लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस सिंस प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड मिस्टर वाई इज लायबल टू पे आईजीएसटी, क्योंकि वाई का है, चेन्नई का है, और चेन्नई का है और प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन हैदराबाद, तो दो स्टेट्स चेंज हो गए तो आईजीएसटी आएगा। दूसरे केस में जहां पे अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस दैट इज चेन्नई, तो केस बी में place of supply will be Chennai, that is location where services are actually performed since provided to unregistered person। अब Y भी चेन्नई का है, place of supply भी चेन्नई का है, तो क्या लगेगा, Mr. Y is liable to pay CGST and SGST। So I hope आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस या दोनों सिचुएशंस क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलिए कुछ और चीजें देखते हैं हम लोग। लेट अस प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा, आई होप आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मिस्टर रेमो लोकेटेड इन मुंबई इज अ वेल नोन कोरियोग्राफर, बीइंग अ जज appraised the performance of the participant in dance plus auditions। He gone to Bengaluru for appraise the performance of dance show competition of various participants। Find the place of supply। तो सिंपल, place of supply will be Bengaluru, that is where appraisal of performance has been performed since recipients are unregistered persons। क्योंकि अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ बोला नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि रिसिपेंट कौन है, अनरजिस्टर्ड है। अगर स्पेसिफिकली बोलता रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो बात अलग थी, राइट। तो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बेंगलुरु वेयर अप्राइजल ऑफ परफॉर्मेंस हैज बीन मेड सिंस रिसिपेंट्स आर अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। ठीक है, लेट अस प्रोसीड। अब अगला सर्विसेज जहां पर आपको मिल रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशंस टू क्या, कल्चरल इवेंट, आर्टिस्टिक इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट, साइंटिफिक इवेंट, एजुकेशनल इवेंट्स और एंटरटेनमेंट इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है, एंड सर्विसेज एंसिलरी टू इट। तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई सिंपल लैंग्वेज में, वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और सच प्लेस इज लोकेटेड, जिस जगह पर इवेंट होगा दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जिस पार्क में आपको एडमिशन के लिए आपको फेयर पे करना पड़ रहा है, दैट पार्क का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप इमेजिका में जा रहे हो तो इमेजिका का लोकेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप एसएल वर्ल्ड में जा रहे हो तो एसएल वर्ल्ड का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल इज दिस, क्योंकि वो अम्यूजमेंट पार्क्स के डेफिनेशन में आते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स मानते हैं हम उसको। तो इसी पार्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया बीसीसीआई लोकेटेड एट मुंबई सोल्ड टिकट्स online for IPL match and IPL match is going to be conducted at Chepauk Stadium in Chennai। However, finally match conducted at Mumbai। Find out the place of supply of service for admission to sporting event। मतलब क्या हुआ कि बीसीसीआई एक आईपीएल का मैच करवा रहा है जिसका डिजायर्ड यानी प्लान वेन्यू था चेपॉक, बट कुछ रीजंस की वजह से वेन्यू में चेंज हुआ और फाइनल जो मैच हुआ वो कहां पर हुआ, मुंबई में हुआ। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, मुंबई, बिकॉज एक्चुअली ये इवेंट कहां पर हुआ, मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसमें क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। तुम्हारा प्लान्ड इवेंट का लोकेशन क्या था, मुझे उससे क्या लेना देना, मैं देखूंगा एक्चुअल इवेंट कहां पर हुआ। तो सर एक्चुअल इवेंट मुंबई में हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। बीसीसीआई मुंबई का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई का है, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी लिविड। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी लिविड। ज्यादा फिर इसमें बाल की खाल निकालने की कोई जरूरत नहीं है,
कि सर प्लान तो चिपॉक में था, चेन्नई का था, टिकट तो तब बेची गई, अभी मुंबई में हुआ, ज्यादा बाल की खाल निकालना नहीं। जितना पूछा है 1 मार्क के लिए उतना ही हमें करना है। बाल की खाल निकालने के लिए, इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करने के लिए जब आप क्वालिफाई हो जाओगे, उस समय जब आप डिपार्टमेंट के साथ में केसेस लड़ोगे या जब आप अपने ओपिनियंस दोगे, उस समय हम करेंगे या आप लोग करोगे। बट एट दिस मोमेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्चुअल इवेंट मुंबई में हुआ, सप्लायर भी मुंबई का है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, ये इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी लेविड और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी चार्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन के पहले प्रोविजन पढ़ेंगे हम लोग। गिव मी अ सेकंड। हम यहां पर थे, क्या कहा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाट, कल्चरल इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आर्टिस्टिक इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्पोर्टिंग इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, साइंटिफिक इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट और लाइक दिस इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एंड सर्विसेज रिलेटेड एंसिलरी टू सच इवेंट provided to a registered person, place of supply is location of recipient of service, provided to unregistered person, place of supply is location where the event is actually held, and if the event is held outside India, the place of supply shall be the location of the recipient. एक बार फिर से, अगर ये कल्चरल, आर्टिस्टिक और स्पोर्टिंग इवेंट लाइक दिस आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, आप ऑर्गेनाइज हो इन इवेंट्स के, आप कल्चरल इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, आप आर्टिस्टिक इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, आप स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, या साइंटिफिक और एजुकेशनल इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, और अगर ये प्रोवाइड किया आपने रजिस्टर्ड पर्सन को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। जो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन रहेगा, उसका जो एड्रेस रहेगा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, किसको प्रोवाइड कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और इवेंट इंडिया में हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। ठीक है, और आप ये प्रोवाइड कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, आप ये प्रोवाइड किसको कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और इवेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है, इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, देन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। और अगर इवेंट मल्टीपल स्टेट्स में हुआ है, तो उसको आप प्रोपोर्शनेट वे में उसको बांट दोगे, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से या नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से, जो भी प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उस प्रोपोर्शन में आप उसको बांट दोगे। तो एक बार आप इसको पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट का पैराग्राफ जो मैंने रीड नहीं किया है, उसका मतलब ये है कि अगर मोर देन वन स्टेट में अगर ये इवेंट होता है, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ इवेंट्स, उस रेशियो में आप उसको बांट दोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई को बेस्ड ऑन द वैल्यू। तो इस केस में पहला सवाल, मिस्टर एक्स एन इवेंट ऑर्गेनाइजर लोकेटेड इन चेन्नई रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम मेसर्स टैक्समैन पब्लिकेशंस मुंबई to conduct a book fair at Chennai. Find the place of supply of service and GST in the following two cases. Taxman publication is a registered person and taxman publication is unregistered person. तो क्या क्या दिया है आप लोगों को यहाँ पे, तो लेट अस चेक। सबसे पहले मिस्टर एक्स एन इवेंट ऑर्गेनाइजर लोकेटेड इन चेन्नई, इवेंट ऑर्गेनाइजर कहाँ का है, चेन्नई का है। ठीक है, टैक्समैन पब्लिकेशन है मुंबई का। ठीक है, और ये जो इवेंट हो रहा है, दिस इवेंट इज टू बी कंडक्टेड टू बुक फेयर एट चेन्नई। दो सिचुएशंस कही आपको, अगर रजिस्टर्ड है तो क्या, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या। अब अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर टैक्समैन रजिस्टर्ड है, तो टैक्समैन रजिस्टर्ड कहां पर है, मुंबई में, तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, मुंबई, बराबर है। हमारा जो ऑर्गेनाइजर है वो चेन्नई का है, प्लेस ऑफ सप्लाई है मुंबई का, तो ये इंटरस्टेट हो गया, तो क्या लगेगा इसके ऊपर, आईजीएसटी, बराबर है। वही अगर ये टैक्समैन अनरजिस्टर्ड है,
अनरजिस्टर्ड है तो क्या है, लोकेशन वेयर इवेंट इज हेल्ड, क्योंकि इवेंट इंडिया में ही हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, चेन्नई। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, चेन्नई, और ये भी चेन्नई का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी चेन्नई का, तो क्या लगेगा, CGST प्लस SGST। गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या होगा इसके जवाब में, देखिए केस 1 में मुंबई, दैट इज लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस एंड IGST विल बी चार्ज। केस 2 में चेन्नई, दैट इज लोकेशन वेयर इवेंट इज हेल्ड एंड CGST प्लस SGST विल बी चार्ज्ड। क्वेश्चन 19 क्या कहा है, मिस्टर कपिल शर्मा, अ जालंधर बेस्ड कॉमेडियन, hosted a comedy show at Singapore on birthday occasion of Mumbai based actor's son। अब यहां पर क्या क्या हुआ है देखिए, चीजें ना बड़ी अच्छी है यहां पर। कपिल शर्मा जालंधर का है, शो हुआ है सिंगापुर, जो इंडिया में नहीं है। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूं ताकि आप लोगों को ये हाईलाइट होने में आसानी होवे। आई विल टेक दिस कलर। शो हुआ कहां पर हुआ है, सिंगापुर, जो कि इंडिया में नहीं है, ठीक है। ऑन अ बर्थडे ओकेजन ऑफ मुंबई बेस्ड एक्टर सन। अब क्या हुआ है देखिए, यहां पर सप्लायर जो कि कपिल शर्मा है एंड रिसिपिएंट जो कि ये मुंबई का एक्टर है, दोनों कहां पर है, इंडिया में है, बट शो हुआ है आउटसाइड इंडिया में। शो का आउटसाइड इंडिया, शो कहां पे हुआ है, सिंगापुर में। अब इस केस में हम क्या कहते हैं, इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। इवेंट अगर इंडिया के बाहर होता है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब यहां पर इवेंट हुआ है सिंगापुर आउटसाइड इंडिया में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, रिसिपेंट का लोकेशन, दैट इज मुंबई। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, दैट इज लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट। एंड ये जालंधर का है जो कि पंजाब में आता है, ये मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र में है, तो ये है पंजाब में सप्लायर, रिसिपेंट सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन महाराष्ट्र, तो क्या लगेगा, IGST। एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, दैट इज लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, बराबर है, एंड IGST is liable to be paid by Mr. कपिल शर्मा, अनिल शर्मा नहीं, नाम गलत लिखा मैंने गलती से, कपिल शर्मा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको एक बार रीड कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर डी ऑफ दिल्ली, क्या कहा देखिए, मिस्टर डी ऑफ दिल्ली बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर hosted an exhibition at Mumbai to exhibit the product of exhibitor namely Chennai Silk. Chennai is a registered person, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा, मिस्टर डी ऑफ दिल्ली बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर hosted an exhibition at Mumbai to exhibit the product of exhibitor namely Chennai Silks. Chennai is a registered person। अब ये पर्सन रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ का है, चेन्नई का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, चेन्नई। डी कहाँ का है, दिल्ली का है, तो ये क्या होगा, इंटरस्टेट सप्लाई, और क्या लगेगा, IGST। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई, दैट इज लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट, एंड IGST इज लायबल टू बी पेड बाय मिस्टर डी ऑफ दिल्ली। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जहां पर हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर बांटेंगे, क्या कहा देखिए, दी रॉयस ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ रहे हैं हम लोग। दी रॉयस ग्रुप बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर लोकेटेड एट न्यू दिल्ली organized मिस इंडिया इवेंट, ठीक है, इन इंडिया इन द फॉलोइंग सिटीज फॉर मेसर्स ASK मिस इंडिया हु इज रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन मुंबई।
ठीक है। सिटी दिया है न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। नंबर ऑफ डेज दिया 12, 18, 20। फीस इन रुपीज 12 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, टोटल हो गया 50 करोड़। ठीक है। आगे आपको हुआ है फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज क्लियर डिटेल्स एंड फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज लमसम अमाउंट ऑफ 48 करोड़। दो अलग अलग सिचुएशंस है। सिचुएशन 1 में कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली बोला है कि मैं न्यू दिल्ली में करूंगा 12 दिन के लिए तो 12 करोड़ लूंगा, मैं चेन्नई में करूंगा 18 दिन के लिए तो 18 करोड़ लूंगा, मैं मुंबई में करूंगा 20 दिन के लिए तो 20 करोड़ लूंगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक डिटेल्स बताई गई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी जो न्यू दिल्ली में किया उसके लिए न्यू दिल्ली, जो चेन्नई में किया उसके लिए चेन्नई, जो मुंबई में किया उसके लिए मुंबई, और न्यू दिल्ली का लिए न्यू दिल्ली का अमाउंट होगा 12 करोड़, चेन्नई का अमाउंट होगा 18 करोड़, मुंबई का अमाउंट होगा 20 करोड़। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल स्पेसिफिकली बताई नहीं गई है और टोटल वैल्यू है 48 करोड़ का, तो हमने 48 करोड़ पे किए हैं 50 डेज के लिए। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिया है 50 डेज, तो 48 करोड़ फॉर 50 डेज, तो 12 दिन के लिए कितना, 18 दिन के लिए कितना, 20 दिन के लिए कितना, में से प्रोपोर्शनेट करेंगे और अकॉर्डिंगली न्यू दिल्ली का प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, चेन्नई का भी निकलेगा और मुंबई का भी निकलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग करते हैं इसको अभी सॉल्व। ठीक है। तो हम पहली सिचुएशन कर रहे हैं वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज क्लियर डिटेल्स। ठीक है। वन बाय वन चलेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट करेंगे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस if contract specifies clear details। ठीक है। तो यहां पर हम सीधे लेंगे सिटी। ठीक है। जो उसने दिया है नंबर ऑफ डेज। ठीक है। फिर अमाउंट यानी कि वैल्यू इन करोर्स। ठीक है। और आगे में प्लेस ऑफ सप्लाई जो कि हमारा मेन आंसर। ठीक है। तो पहले सिटी है न्यू दिल्ली। ठीक है। तो इसको मैं 1 नाम दे देता हूं मेरे कंफर्ट के लिए। नंबर ऑफ डेज कितना है 12 डेज, अमाउंट कितना है 12 करोड़। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर डिटेल्स दी है तो जो न्यू दिल्ली में किया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, न्यू दिल्ली। ठीक है। नंबर 2 जो चेन्नई में किया है, चेन्नई, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 18 डेज, अमाउंट कितना है 18 करोड़। ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा इसके लिए, चेन्नई। और थर्ड जो मुंबई में किया, सॉरी थर्ड जो मुंबई में किया, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 20, अमाउंट भी है 20 करोड़, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा मुंबई। अब एक सवाल है हम जीएसटी कैसे चार्ज करेंगे। हम सीजीएसटी चार्ज करेंगे, हम एसजीएसटी चार्ज करेंगे, हम आईजीएसटी चार्ज करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं सप्लायर का लोकेशन क्या है। तो क्या कहा, रॉयस ग्रुप बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे मुझे पता है कि सप्लायर का जो लोकेशन है, सप्लायर्स लोकेशन, हमारे सप्लायर का जो लोकेशन है वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में। सप्लायर का लोकेशन कहां पर है, न्यू दिल्ली में। तो अब देखिए सप्लायर न्यू दिल्ली में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी न्यू दिल्ली,
दोनों एक ही स्टेट में है, बराबर है। सप्लायर भी न्यू दिल्ली में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी न्यू दिल्ली में है। गिव मी अ सेकंड, ये कलर लेते हैं। सप्लायर भी न्यू दिल्ली में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी न्यू दिल्ली में है, तो इंट्रा स्टेट हो गया, तो क्या लगेगा? CGST एंड SGST। सप्लायर न्यू दिल्ली में, प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई में है, तो इंटर स्टेट हो गया, तो क्या लगेगा? IGST। सप्लायर न्यू दिल्ली में, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई में, इंटर स्टेट हो गया, तो क्या लगेगा? अगेन IGST। सिंपल इज। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए आता है। सिचुएशन 2 भी हम करेंगे, जहां पर नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर उसको बाइफरकेट करेंगे। तो ये हो आपका आंसर, आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरी राइटिंग क्लियर नहीं हो रही है तो ये क्लियर राइटिंग वाला आंसर भी ले लीजिए, ठीक है। सेम फॉर्मेट में किया है हमने सॉल्व, ठीक है। सिटी न्यू दिल्ली, नंबर ऑफ डेज 12 डेज, 12 करोड़। लोकेशन सप्लायर का न्यू दिल्ली में हमने एक जगह पर लिया था, प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली, CGST एंड SGST विल बी लिमिट। फिर चेन्नई 18 करोड़, 18 डेज, 18 करोड़ न्यू दिल्ली में है, ये चेन्नई में है, तो क्या लगेगा? IGST। फिर सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे सॉल्व। तो आप लोग चाहिए तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख लीजिए। अभी हम फिर और आगे बढ़ेंगे। अब सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 में क्या कहा है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट का या कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं प्रोवाइड किया गया, हम ये वाली सिचुएशन पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ये जो 48 करोड़ का इसने जो अमाउंट दिया है, इसको इस रेशियो में बांटेंगे। मतलब न्यू दिल्ली में प्लेस ऑफ सप्लाई कितने का होगा? देखिए, न्यू दिल्ली में आपने 12 डेज दिया था सर्विस, बराबर है। तो हम कैसे करेंगे? 48 डिवाइड बाय 50 डेज मल्टीप्लाइड बाय 12 डेज, ठीक है। फिर चेन्नई में आपने 18 दिन दिया था, तो हम करेंगे 48 डिवाइड बाय 50 डेज इंटू 18 डेज। फिर मुंबई में आपने 20 दिन दिया था, तो 48 डिवाइड बाय 50 डेज इंटू 20 डेज। बाकी सारी डिटेल्स विल बी सेम, सिर्फ अमाउंट का कॉलम जो होगा वो चेंज होगा। ओनली अमाउंट्स कॉलम विल बी चेंज्ड। तो कैसे? देखिए, न्यू दिल्ली 12 डेज दिया आपने, तो लीजिए कैलसी पर 48 करोड़ का मेरा टोटल वैल्यू दिया था क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में दिया है 48 करोड़ का टोटल वैल्यू है, बराबर है। तो 48 करोड़ डिवाइड बाय 50 करोड़ इनटू न्यू दिल्ली में कितने दिन किया? 12 दिन किया हमने, तो कितना आ रहा है? 11.52 करोड़। सप्लायर का लोकेशन न्यू दिल्ली में है, प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली में है, तो CGST एंड SGST विल बी लिमिट। हमने कहा था सिर्फ अमाउंट का कॉलम चेंज होगा, बाकी सारी डिटेल्स देखिए सेम टू सेम रहेंगी, क्योंकि सिर्फ हम अमाउंट को प्रोपोर्शनेट बांटेंगे। थर्ड में टोटल वैल्यू थी मेरी 48 करोड़, टोटल नंबर ऑफ डेज थे 50 डेज, तो डिवाइड बाय 50 डेज। मैंने चेन्नई में कितने दिन काम किया? 18 दिन, तो इंटू 18, तो ये कितना आ रहा है? 17.28 करोड़। सप्लायर न्यू दिल्ली में, प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई में, तो इंटरस्टेट हो गया, तो IGST लगेगा। थर्ड में 48 करोड़ टोटल वैल्यू था, नंबर ऑफ डेज टोटल 50 डे। मुंबई में मैंने 20 दिन काम किया, तो इंटू 20 किया मैंने, तो ये कितना आ गया? 19.20 करोड़। सप्लायर न्यू दिल्ली का है, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई का है, इंटरेस्टेड हुआ, IGST लगेगा, और इन तीनों का टोटल 48 करोड़ आना चाहिए। अगर राउंडिंग ऑफ का गैप है तो आप प्लस माइनस करके राउंडिंग ऑफ का गैप को करेक्ट कर सकते हो। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। कुछ नहीं किया, सेम क्वेश्चन को सिर्फ अमाउंट को नंबर ऑफ डेज में बांट दिया, बाकी सारा डेटा हमारा सेम रहा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अभी हमारी अगली सर्विस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय मेल और कुरियर, ठीक है। आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इधर कुरियर करके कर रहे हो या किसी और फॉर्मेट में कर रहे हो। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर provided to a registered person, place of supply will be location of the recipient of service, provided to an unregistered person, place of supply will be location at which goods are handed over for the transportation। अगर आपने मुंबई से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया तो मुंबई, दिल्ली से किया तो दिल्ली, पुणे से किया तो पुणे, और अगर आप रजिस्टर्ड रिसिपिएंट हो तो आपका लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें कमेंटमेंट आई है which provides that if the transportation of goods is to a place outside India, if a transportation of goods is to a place outside India, the place of supply shall be the destination of such goods।
मतलब इंडिया के बाहर अगर आप गुड्स भेज रहे हो, मान लेते हैं आप इंडिया के बाहर लंदन में गुड्स भेज रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको लंदन मानने का है। मान लेते हैं आप इंडिया के बाहर न्यूयॉर्क में गुड्स भेज रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी न्यूयॉर्क। टर्की में भेज रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी टर्की। I know Turkey is a country, but for the sake of understanding, I am saying. So हमने क्या कहा, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। ठीक है, देन आगे अगर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन एट विच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स जहाँ पे हैंड ओवर करेंगे दैट लोकेशन विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। और इसी केस में अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, आप इंडिया के बाहर गुड्स भेज रहे हो इंडिया से, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके एक बार चाहिए तो इसको रीड कर लीजिए। हम आगे इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा है हमारे लिए, मेसर्स नवाथा अ ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लोकेटेड इन विजयवाड़ा, मेसर्स सी लिमिटेड ऑफ चेन्नई रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया, प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई। ये विजयवाड़ा में और ये चेन्नई में है, दोनों अगर सेम स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट मानेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, इंटरस्टेट होगा तो आईजीएसटी आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। मेसर्स प्रोवाइडेड ए ट्रांसपोर्ट इंडिया में हो रहा है, मेसर्स नवाथा अ ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लोकेटेड इन विजयवाड़ा, मेसर्स सी लिमिटेड ऑफ चेन्नई रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी रिसीव्ड सर्विसेज फ्रॉम मेसर्स नवाथा फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्विसेज गुड्स transport of goods from its warehouse in Vijayawada to Guntur. Messrs. Navata delivered goods at Guntur. Find out the place of supply of service and GST situation 1 है, and whether your answer will different if Messrs. C Limited of Chennai is not registered under GST law. दो अलग अलग सिचुएशन में पूछा है। तो क्या कहा है, Messrs. Navata transporter registered under GST located in Vijayawada, Messrs. C Limited of Chennai registered under GST received services from Mrs. Navata for transport of goods from its warehouse in Vijayawada to Guntur, और ये गुंटूर में डिलीवर हो गया। रजिस्टर्ड है तो क्या, अनरजिस्टर्ड है तो क्या। अब सिंपल वर्ड में अगर ये रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बराबर है। तो रिसिपिएंट कहां पर है, चेन्नई में है, तो रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई। अगर अनरजिस्टर्ड है देन द लोकेशन एट विच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, तो मेसर्स नवाता ट्रांसपोर्टेड गुड्स फ्रॉम इट्स वेयरहाउस इन विजयवाड़ा, तो गुड्स अगर विजयवाड़ा से ट्रांसपोर्ट करना चालू किया तो गुड्स विल बी हैंडेड ओवर इन विजयवाड़ा, बराबर है। तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, विजयवाड़ा। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर क्या होगा देखिए, दोनों अलग अलग सिचुएशन में if the recipient is registered person, place of supply will be Chennai, that is location of the recipient. Mrs. Navata of Vijayawada is liable to pay IGST, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट में है। If the recipient is not registered, place of supply will be Vijayawada, that is location at which goods are handed over for their transportation, and Navata will pay CGST and SGST क्योंकि नवाता भी विजयवाड़ा का ही है। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 भी क्लियर है। आगे क्वेश्चन 23 क्या कहता है, सो भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे इसको। मेसर्स DHL कुरियर इज रजिस्टर्ड अंडर GST एंड लोकेटेड इन मुंबई, provided transportation of documents like checks, promissory note, pay order which cannot be considered as goods belonging to Messrs. C of Chennai from Mumbai to Chennai. मुंबई से चेन्नई में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ए, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई इज रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST. B, Mr. C of Chennai is unregistered person in GST. However, his address is available in the books of Messrs. DHL Courier. And Mr. C of Chennai is unregistered person under GST. However, his address is not available. ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। मेसर्स
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पढ़ रहे थे हम लोग। मेसर्स DHL Courier is registered under GST and located in Mumbai. Provided transportation of documents like checks, promissory notes or pay orders or etc. आगे कहा है which cannot be considered as goods belonging to Mr. C of Chennai from Mumbai to Chennai. ठीक है, और 3 इंडिपेंडेंट सिचुएशंस दी है। मिस्टर सी अगर रजिस्टर्ड है तो क्या, अनरजिस्टर्ड है बट बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका एड्रेस अवेलेबल है, अनरजिस्टर्ड है बट बुक्स ऑफ अकाउंट में एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो क्या होगा देखिए, पहले केस में अब यहां पर हम लोग लगाएंगे जनरल रूल। हम लोग क्या लगाएंगे, जनरल रूल। तो हमारा जनरल रूल क्या कहता है सर्विसेज के केस में, जनरल रूल क्या कहता है, क्योंकि स्पेसिफिक रूल तो यहाँ पे मिलने वाला नहीं है हमें, स्पेसिफिक रूल इज नॉट एप्लीकेबल, सो व्हाट वी विल अप्लाई जनरल रूल। तो जनरल रूल में क्या कहा हमने, अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है बट सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। तो लेट्स चेक इट वन बाय वन। तो क्या होगा, तो रजिस्टर्ड है, अपना पर्सन रजिस्टर्ड कहां पर है, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई इज रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, तो सी रजिस्टर्ड कहां पर है, चेन्नई में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई, दैट इज लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। अगर सी रजिस्टर्ड नहीं है बट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका एड्रेस अवेलेबल है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो हमारे बुक्स में उसका एड्रेस अवेलेबल है। अगर सी रजिस्टर्ड नहीं है बट उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर दैट इज मुंबई, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। चेक, प्रॉमिसरी नोट, पे ऑर्डर कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज गुड्स। तो इसके लिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, जनरल रूल। यहाँ पर ये जो रूल हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए स्पेसिफिक रूल था। जब चेक, प्रॉमिसरी नोट और डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा वो गुड्स है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, जनरल रूल लगाएंगे। और हमारा जनरल रूल क्या कहता है कि अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है बट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका एड्रेस अवेलेबल है तो रिसिपिएंट का लोकेशन, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन। यहां पर हम लोगों ने यहां पर हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का रूल लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने जो सप्लाई किया है वो गुड्स है ही नहीं। हमने सप्लाई क्या किया है, चेक्स और प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा, जो गुड्स है नहीं, राइट, गुड्स है नहीं, कोई स्पेसिफिक रूल दिया नहीं गया तो हमें जनरल रूल लगाऊंगा। जनरल रूल में क्या कहा, अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड चेन्नई में था तो मैंने चेन्नई लिया। रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है बट सप्लायर के पास में रिसिपेंट का एड्रेस है तो वो एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस अवेलेबल था चेन्नई का, तो चेन्नई का आया सेकंड में। थर्ड, रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है बट सप्लायर के पास में एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन दैट इज मुंबई, तो यहाँ पर आ गया मुंबई। और आगे लिखना है चेक, प्रॉमिसरी नोट, पे ऑर्डर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड्स। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आपको एक बार जनरल रूल दिखा देता हूं, फिर से आप लोग चाहिए तो एक बार फिर से रीड कीजिए। ये पढ़ाते समय मैंने कहा था कि अगर स्पेसिफिक रूल कहीं पर आ गया और स्पेसिफिक रूल अप्लीकेबल है तो आप स्पेसिफिक रूल अप्लाई करोगे। जनरल रूल तभी लगेगा जब स्पेसिफिक रूल अवेलेबल नहीं है और अप्लीकेबल नहीं है। तो आप लोग एक बार जनरल रूल रीड कर लीजिए अच्छे से, देन हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। हमने स्पेसिफिक रूल क्यों नहीं लगाया, बिकॉज वो स्पेसिफिक रूल था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए और हम गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर नहीं रहे, तो अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है नहीं, स्पेसिफिक रूल अवेलेबल है नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगा, जनरल रूल। तो जनरल रूल अप्लाई करते समय अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो उसका एड्रेस, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है बट मेरे पास में एज अ सप्लायर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका एड्रेस अवेलेबल है रिसिपिएंट का, तो वो एड्रेस जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में अवेलेबल है। और अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और मेरे पास एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन यानी कि मेरा लोकेशन। तो हमारे केस में क्या हुआ, हमारे केस में ये हुआ कि चेन्नई में हमने अदर देन गुड्स चेन्नई से हमने किया, तो जहाँ पे चेन्नई वाला रजिस्टर्ड था तो मैंने चेन्नई का एड्रेस लिया, चेन्नई वाला रजिस्टर्ड नहीं था बट मेरे पास में उसका एड्रेस था तो फिर मैंने चेन्नई लिया, और अगर मेरे पास में उसका एड्रेस नहीं था तो मैंने मेरा एड्रेस लिया दैट इज मुंबई। तो आप लोग इसको एक बार रीड कीजिए, फिर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करके देखेंगे, देन हम अगले प्रोविजंस की तरफ बढ़ेंगे।
तो आई होप आप लोगों ने ये रीड किया. सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन. ये स्पेसिफिक वाला रूल हमने पढ़ लिया. ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, और ये रहा उसका आंसर. तो अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए. कुछ किंतु परंतु है तो सोचिए. हमने यहाँ पे ये जनरल रूल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक रूल अवेलेबल नहीं था. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी डिटरमाइंड एज पर जनरल रूल. ये जो है ये जनरल रूल है. ये सब सेक्शन याद नहीं रहा तो चलेगा, बस आप इतना लिख सकते हो कि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी आइडेंटिफाइड बाय अप्लाइंग जनरल रूल, और वो अकॉर्डिंगली इस तरीके से आएगा. स्पेसिफिक रूल इज नॉट अप्लीकेबल, नो स्पेसिफिक रूल. चलिए बढ़ते आगे, कुछ और चीजें देखते हैं हम लोग. अगला है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इज डिफरेंट, पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन इज डिफरेंट. ऑन बोर्ड आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो गुड्स के रूल में चले गए थे, अभी हम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस में पढ़ रहे हैं. पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इंक्लूडिंग रेल, मोनोरेल, मेट्रो, रोड, एयर, वेसल, बोट, साइकिल, रिक्शा, बुलक कार्ट, कैमल एक्सेट्रा, अगर प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस. अगर प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कंटिन्यूअस जर्नी. ठीक है. आगे नेचर ऑफ सर्विस, राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज एंड पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ सच राइट. मतलब यहाँ पे आपका वो जो मंथली पास और कूपन जो आता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं. सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, मंथली पास या वीकली पास या क्वार्टरली पास या पीरियडिक पास आप लोग जो लेते हो, या वो जो कूपन लेते हो जहाँ से आप कूपन कहीं से भी स्वाइप करके या रिचार्ज करके आप आगे बढ़ते हो, उसका हम देख रहे हैं. ठीक है. तो इस केस में provided to a registered person, then location of the recipient of service, provided to unregistered person and location of recipient when address on record is available, and location of supplier in any other case. तो हमने क्या कहा देखिए एक बार फिर से. हम लोग पढ़ रहे हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. पास वाला केस नहीं है, नॉर्मल. आप नॉर्मल टिकट निकाल कर जा रहे हो आगे, आप नॉर्मल टिकट्स निकाल रहे हो और अकॉर्डिंगली आप आगे अपना ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो. तो ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इफ इट इज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी जो रिसिपिएंट है वो अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, तो उसका जो लोकेशन, जो रिसिपिएंट का जो लोकेशन रहेगा, दैट लोकेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई. इफ इट इज प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कंटिन्यूअस जर्नी. मतलब जहां से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आपने टिकट लिया दिल्ली से बट आपने जर्नी स्टार्ट किया मुंबई से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई. आपने जर्नी स्टार्ट किया कोयम्बतूर से, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कोयम्बतूर. यानी जहां पर आप टिकट निकाल रहे हो और आप अनरजिस्टर्ड हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन फ्रॉम वेयर जर्नी स्टार्ट्स. और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो एज ए रिसिपिएंट आपका जो लोकेशन रहेगा, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. आगे अगर पास और कूपन मिल रहा है, वो जो पीरियडिक पास और कूपन मिलता है आपको, उसकी हम बात करें. पास और कूपन मिल रहा है, उसमें अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस. अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो अगर सप्लायर के रिकॉर्ड में रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, देन लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट व्हेन एड्रेस इज इन रिकॉर्ड अवेलेबल. और अगर सप्लायर के रिकॉर्ड में रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है. अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग क्वेश्चंस भी करेंगे इसके. एक बार आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे. तो चलिए क्वेश्चन क्या कहा हमें, क्वेश्चन 24. मिस्टर राम वर्किंग इन रामसे कंपनी हैविंग ऑफिस इन बेंगलुरु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी.
Mr. Ram purchased the ticket from Hyderabad for transportation of passengers by air from Hyderabad to Chennai. ठीक है. Mr. Ram discloses the name of the organization and its registration number and place where the organization is registered. Supplier of service is located at Hyderabad. Find out the following place of supply of service and GST liability. पहले केस में. दूसरे केस में whether your answer will be different if Mr. Ram is not disclosed the name of the organization and its registration number. तो पहले केस में अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और दूसरे केस में अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है ना. तो मिस्टर राम रजिस्टर्ड कहां पर है? बेंगलुरु में. ठीक है. परचेस्ड द टिकट फ्रॉम हैदराबाद फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई. आपका ट्रैवल बिगिन कहां पे हो रहा है? हैदराबाद टू चेन्नई. अब पहले केस में आप रजिस्टर्ड हो. पहले केस में रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड. अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? आपका रजिस्टर्ड प्लेस क्या है? बेंगलुरु. आपने सारा डिटेल्स दिया है. कहा है मिस्टर राम डिस्क्लोजेस द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल डिटेल्स. तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बेंगलुरु. ठीक है. और हमारा सप्लायर ऑफ सर्विस कहां पर? हैदराबाद में. तो एक हैदराबाद में, एक बेंगलुरु में है. इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी, इंट्रास्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी. दूसरे केस में whether your answer will be different if Mr. Ram not discloses the name of the organization and its registration number. मतलब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है सप्लाई. तो द लोकेशन विल बी फ्रॉम वेयर द जर्नी बिगिंस और जर्नी स्टार्ट आपके कहां से? हैदराबाद में. तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? हैदराबाद. सप्लायर भी हैदराबाद, रेसिपिएंट भी हैदराबाद, तो डेफिनेटली यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करेंगे हम. तो आंसर में हम कैसे कहेंगे? पहले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बेंगलुरु, दैट इज लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस, एंड आईजीएसटी इज पेएबल. आईजीएसटी विल बी लायबल बिकॉज ये इंटरस्टेट सप्लाई है. ये वाला कौन सा सप्लाई है? इंटरस्टेट. दूसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हैदराबाद. अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, दैट इज प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कंटिन्यूअस जर्नी. तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई हो गया. तो सीजीएसटी एंड एजीएसटी इज लायबल टू बी पेड. तो ये हमारा कौन सा है? इंट्रास्टेट सप्लाई है. तो CGST and SGST is to be paid. 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. अग्नि एयर रजिस्टर्ड अंडर GST and located in Mumbai operates flight from Delhi, Dubai, London, Dubai, Delhi. Mr. TYN, who is unregistered person, purchases air ticket from Delhi to London. 2 tickets are issued to him showing Delhi to Dubai with a halt at Dubai for 5 hours and Dubai to London. Find the place of supply of service and GST liability. अब यहां पर क्या हुआ देखिए. अग्नि एयर रजिस्टर्ड है GST लॉ में एंड लोकेटेड इन मुंबई. ठीक है, मुंबई में रजिस्टर्ड है. ठीक है. TYN एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने एक टिकट परचेस किया दिल्ली टू लंदन का. अब अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन फ्रॉम वेयर जर्नी बिगिंस. तो यहाँ पे आपकी जर्नी बिगिन कहां से हो रही है? दिल्ली से. तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली. अग्नि एयर है मुंबई का, एक लोकेशन है मुंबई का, एक लोकेशन है दिल्ली का. तो ये क्या होगा? इंटरस्टेट सप्लाई. इंटरस्टेट होगा तो क्या होगा? आईजीएसटी आएगा. बाकी यहाँ पे इसको 2 टिकट्स इशू किए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं. मेरा जर्नी तो पूरा दिल्ली से लंदन का ही था ना. फिर सामने वाला पर्सन 2 टिकट इशू करे या 3 टिकट इशू करे या स्टॉप ओवर देवे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं. तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, लोकेशन फ्रॉम वेयर जर्नी बिगिंस, एंड आईजीएसटी विल बी लेविड क्योंकि ये मुंबई का है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां से? दिल्ली का है. स्टॉप ओवर है बीच में कि आप पहले दिल्ली से दुबई में जाओगे, फिर दुबई से लंदन में जाओगे. स्टॉप ओवर से मुझे कोई लेना देना नहीं है. तो हमने क्या कहा देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली. ठीक है. द प्लेस वेयर एम्बार्क, यहाँ पे अग्नि एयर, ठीक है ना, इज लायबल टू पे आईजीएसटी फॉर द एंटायर वैल्यू ऑफ एयर फेयर. ठीक है ना. नोट सिंस इट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, प्लेस ऑफ एम्बार्किंग ऑफ पैसेंजर्स हु इज अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिलेवेंट. जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है दैट लोकेशन इज रिलेवेंट. आपका बीच में स्टॉप ओवर वगैरह मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग.
क्वेश्चन 26 क्या कहा आपको देखिए, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या कहा देखिए, जेट एयरवेज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी and located in Mumbai, operates flight from Mumbai, Delhi, Mumbai. Mr. TYN, who is unregistered person, purchases air ticket from Mumbai to Delhi, Mumbai. Only one ticket is issued to him showing both the route. Find the place of supply. मतलब वो मुंबई से दिल्ली गया और दिल्ली से मुंबई आया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक बार हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते लगे तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए। Jet Airways, registered under GST and located in Mumbai, operates air flight from Mumbai to Delhi and Delhi to Mumbai. Mr. TYN, who is unregistered person, purchases air ticket from Mumbai to Delhi and Delhi to Mumbai. Only one ticket is issued to him showing both the routes. मतलब रिटर्न रूट के लिए एक टिकट इशू किया है। फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी। मतलब यहाँ पे रिटर्न टिकट आया है। मतलब आप पहले मुंबई से दिल्ली गए एंड देन दिल्ली से वापस मुंबई आए। तो हमने पढ़ा था रिटर्न जर्नी इज ट्रीटेड एज सेपरेट सप्लाई, और ये अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन फ्रॉम वेयर यू एम्बार्क, और हमारा ये जो सप्लायर है ये कहाँ का है, मुंबई का है। तो सप्लायर इज फ्रॉम मुंबई। तो जब आपने जर्नी मुंबई से स्टार्ट किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, मुंबई। तो यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। और वही जब आपने जर्नी दिल्ली से स्टार्ट किया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, दिल्ली, तो क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी। और नीचे आप एक नोट लिखोगे दैट रिटर्न जर्नी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट सप्लाई। तो क्या कहा हमने देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई टू दिल्ली, प्लेस ऑफ एम्बार्क इज रिलेवेंट, तो पहले के लिए दिल्ली रहेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी लेविड। दूसरे केस में रिटर्न जर्नी के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, प्लेस ऑफ एम्बार्क इज रिलेवेंट, आईजीएसटी विल बी लेविड। As per explanation, Mumbai Delhi and Delhi Mumbai journey will be considered as two separate journeys. ठीक है, स्टॉप ओवर का हमें कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न जर्नी इज अ सेपरेट जर्नी। तो पहले क्लास में जब आपने मुंबई से जर्नी स्टार्ट किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका मुंबई हुआ। जब आपने दिल्ली से जर्नी स्टार्ट किया प्लेस ऑफ सप्लाई आपका दिल्ली हुआ। तो आप भी मुंबई में, पहले केस में सप्लायर भी मुंबई में, तो इंट्रास्टेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आया। दूसरे केस में सप्लायर मुंबई में बट प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में, इंटरस्टेट आईजीएसटी आएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। ठीक है, आगे अगला टाइप पढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, मतलब किसी ऑन बोर्ड, किसी वेसल पर, एयरक्राफ्ट पर या ट्रेन पर या मोटर व्हीकल पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहा, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर दैट जर्नी। यानी किसी ऑन बोर्ड के ऊपर अगर आपको ऑन बोर्ड यानी किसी वेसल के ऊपर, एयरक्राफ्ट के ऊपर, ट्रेन के ऊपर या मोटर व्हीकल के ऊपर आपको कोई सर्विस मिल रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। जो पहला शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर रहेगा उस वेसल का या उस एयरक्राफ्ट का, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान रखना, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। मतलब आप अगर मुंबई से दुबई जा रही है फ्लाइट, फिर दुबई से लंदन जा रही है, तो फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है, मुंबई। तो जो भी ऑनबोर्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगे सबका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, मुंबई। मान लेते हैं कोई प्लेन है जो दिल्ली से निकला, ठीक है, मुंबई में रुका और फिर चेन्नई गया। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या था, दिल्ली। तो सारे सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई करेंगे दिल्ली, फिर चाहे वो ऑनबोर्ड सर्विस दिल्ली से मुंबई के बीच में दी हो या मुंबई से चेन्नई के बीच में दी हो। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर जो रहेगा दैट लोकेशन विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन 27 देखते हैं इसके ऊपर। अ मूवी ऑन डिमांड इज प्रोवाइडेड as onboard entertainment during Delhi Chennai leg of Dubai Delhi Chennai flight
फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या कहा देखिए, अ मूवी ऑन डिमांड इज प्रोवाइडेड एज ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग दिल्ली चेन्नई लेग ऑफ दुबई दिल्ली चेन्नई फ्लाइट, फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब यहां पे क्या हुआ देखिए, फ्लाइट क्या है, दुबई दिल्ली चेन्नई, ठीक है। इस फ्लाइट का एक लेग ये है, इसको मैं L1 कहता हूं, और एक लेग ये है, इसको मैं L2 कहता हूं, और ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट दिया है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, पहला शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या था, दुबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा यहाँ पे, दुबई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दुबई आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी, हेंस नॉट लायबल टू जीएसटी, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई इंडिया के बाहर है, आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी हो गया, जीएसटी आने वाला नहीं है, ठीक है। आगे टेलीकम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक बार रिपीट कर लेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल एंड डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, फिक्स्ड लाइन है तो लोकेशन वेयर लाइन इज इंस्टॉल्ड, पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस, प्रीपेड है तो लोकेशन वेयर द प्रीपेड वाउचर इज सोल्ड, एंड प्रीपेड सोल्ड थ्रू इंटरनेट है तो बिलिंग एड्रेस। गेटिंग माय पॉइंट, एक बार इसको रीड कर लीजिए। फिक्स लाइन है मतलब मान लेते हैं कि आपके घर पर मुंबई में अगर टेलीफोन इंस्टॉल्ड है तो वो जो भी कंपनी BSNL है या रिलायंस है या वॉट एवर कंपनी प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर लाइन इज इंस्टॉल्ड। पोस्टपेड है तो पोस्टपेड के लिए जो भी बिलिंग एड्रेस होगा हमारे एड्रेस में, दैट बिलिंग एड्रेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। प्रीपेड है जहां से वाउचर सेल किया जाएगा, वाउचर चेन्नई से सेल किया जाएगा तो चेन्नई वाउचर अगर मान लेते हैं पूना से सेल किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पूना, और इंटरनेट के थ्रू है तो बिलिंग एड्रेस विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर हम लोग। क्वेश्चन 28 क्या कहता है, मेसर्स एयरकॉल रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड लोकेटेड इन चेन्नई, मेसर्स एयरकॉल हैव अपॉइंटेड मिस्टर सी एज सेलिंग एजेंट फॉर सप्लाइंग प्रीपेमेंट वाउचर टू सब्सक्राइबर, फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड जीएसटी लायबिलिटी। तो आपने सेलिंग एजेंट को अपॉइंट किया है, तो सेलिंग एजेंट जहां से प्रीपेड वाउचर सेल करेगा दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बराबर है। एक बार फिर से, मेसर्स एयरकॉल रजिस्टर्ड under GST are located in Chennai, appoint Messrs Aircall have appointed Mr. C a selling agent for supplying prepayment vouchers to place of supply will be Chennai, that is address of the selling agent on the record of the Messrs Aircall, GST will be CGST and SGST will be levied। जो एजेंट है उसका लोकेशन, एजेंट भी चेन्नई का है, हम भी चेन्नई के, तो CGST and SGST will be levied। आगे place of supply of services of banking and NBFC services including stock broking, banking and NBFC services including stock broking services, location of the recipient of service on the record of the supplier of service, otherwise location of the supplier। अगर आप बैंकिंग और एनबीएफसी सर्विस दे रहे हो इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विस दे रहे हो, अगर रिसिपिएंट के पास में अगर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट हमारे सप्लायर के पास में अवेलेबल है, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस अगर वो अवेलेबल है तो, अदरवाइज लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विस। क्या होगा इसमें देखिए क्वेश्चंस में, मिस्टर हर्षा बीइंग अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन मुंबई, ही हैज क्लाइंट्स इन चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, he purchase and sells shares of clients located in Chennai, Kolkata, Bengaluru, find the place of supply of service and GST liability। तो अगर मेरे पास में रिसिपेंट का एड्रेस अवेलेबल है, जो चेन्नई का एड्रेस अवेलेबल है तो उसके लिए चेन्नई रहेगा, कोलकाता का एड्रेस अवेलेबल है तो उसके लिए कोलकाता रहेगा, बेंगलुरु का एड्रेस अवेलेबल है तो उसके लिए बेंगलुरु रहेगा, और अगर मेरे पास एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो मेरा एड्रेस रहेगा दैट इज मुंबई। क्या कहा फिर से देखिए, मिस्टर हर्षा बीइंग अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई, has clients in Chennai, Kolkata and Bengaluru. He purchases and sells shares of clients located in Chennai, Kolkata, Bengaluru. Find the place of supply of service and GST liability। तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड IGST विल बी चार्ज, क्योंकि सबका एड्रेस हमारे पास में अवेलेबल है। प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई के क्लाइंट के लिए चेन्नई रहेगा, कोलकाता के लिए कोलकाता रहेगा, बेंगलुरु के लिए बेंगलुरु रहेगा, और मैं मुंबई का हूँ
तो हर केस में क्या आएगा, IGST आएगा। आई एम ऑफ द मुंबई और मैं चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए दे रहा हूँ और मेरे पास उसका एड्रेस अवेलेबल है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी उनका एड्रेस। आगे, मेसर्स एक्स लिमिटेड हैज अ फैक्ट्री इन कोचीन। मेसर्स एक्स लिमिटेड हैज अ फैक्ट्री इन कोचीन, that is Chennai, Cochin, Chennai, Vijayawada and Hyderabad, and office in Bengaluru. Messrs X Limited obtains insurance for the assets located in Cochin, Chennai, Vijayawada, Hyderabad and Bengaluru from insurance company located at Delhi. Premium receipt issued by the insurance company to the Bengaluru office find the place of supply. तो अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, बेंगलुरु, IGST इज लायबल टू बी पेड, क्योंकि ये कंपनी कहाँ की हमारी, बेंगलुरु की। ठीक है, ऑफिस भी कहाँ का है, बेंगलुरु का है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का, आई एम सॉरी, क्वेश्चन 30 आप लोग इसके बाद देखिए। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विस में अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विस। इंश्योरेंस सर्विसेज अगर ले रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग इंश्योरेंस सर्विसेज ले रहे हैं और जिसको हम सर्विसेज दे रहे हैं वो पर्सन अगर रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन 30 को रीड कीजिए। थोड़ा स्लाइड्स लगाने में मेरी गड़बड़ी हो गई है, कुछ नहीं होता, हैपेंस, छोटी मोटी चीजें होती है आगे पीछे। तो यहाँ पर हमारी बेंगलुरु वाली कंपनी रजिस्टर्ड थी, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बेंगलुरु। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हमारी दिल्ली की है, इसलिए IGST आएगा। सो आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगला लास्ट टॉपिक इस पॉइंट पर, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू स्पेसिफाइड पर्सन्स। नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विस, एडवर्टाइजमेंट गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, लोकल अथॉरिटी। तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेटेड इन ईच ऑफ सच स्टेट and the value of such supply specific to each such state shall be proportion to amount attributable to service provided by way of dissemination in the respective state। मतलब आपने मल्टीपल स्टेट में एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया तो टोटल वैल्यू का प्रोपोर्शन करोगे बेस्ड ऑन दी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द ईच स्टेट, जो कि हमने एक क्वेश्चन वो इवेंट वाला हमने नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर ब्रेक किया था, लाइक दिस यहाँ पे भी ब्रेकअप होगा। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर रिसिपिएंट एंड सप्लायर बोथ आर सिचुएटेड इन इंडिया, वो वाला पार्ट हो चुका है। गुड्स का पार्ट हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब अगला है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13। देखिए 10, 11, 12, 13 बैक टू बैक सेक्शंस है, याद रखना आसान है। 10 गुड्स का डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, 11 गुड्स का नॉन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, 12 सर्विसेज का डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, 13 सर्विसेज का नॉन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। मतलब सप्लायर या तो रिसिपिएंट, दोनों में से कोई एक बंदा इंडिया के बाहर है, तो इसके लिए रूल्स है अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, आगे ये रूल्स को कंटिन्यू होते हैं जैसा हमारा सिस्टम है। पहले हम सारे रूल्स एक साथ में पढ़ लेंगे, फिर इंडिविजुअल रूल्स, उसके ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर नंबर ऑफ डेज पे जो ब्रेकअप लेते हैं उसका भी हम करेंगे, अलग अलग सारे क्वेश्चंस करेंगे। एंड बाय दिस वे वी विल एंड दिस चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले वीडियो से हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, एक बार मैं दिखा दूं। यहां से हम लोग शुरू करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर सप्लायर या फिर रिसिपिएंट लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया में। सो वी एंड दिस वीडियो हियर, थैंक यू।